हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा आदर्श विलयन द्वारा संतुष्ट किया जाता है? एजियोट्रोप मिश्रण का निर्माण, डेल्टा एस मिश्रण बराबर जीरो, रॉल्स का नियम केवल स्थितियों के निश्चित समूह में पालन करता है, डेल्टा एच मिश्रण जीरो। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें यही समझना होगा कि आदर्श विलयन किसको बोलते हैं। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो कि रॉल्स के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन किसको बोलते हैं? जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। ठीक है, जो रॉल्ट के नियम का नियम का पालन करता है। ठीक है, उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन का एक और चीज है कि यहां पर मान लो कि कोई ए है, वो बी से क्रिया करके कोई रिएक्शन के तौर पर ए बी बनाता है। ठीक है, तो अब यहां पर ए की अन्योन क्रियाएं जो होगी, ठीक है, या ए की अन्योन क्रियाएं जो होगी वो बराबर होगी बी के अन्योन क्रियाएं की, वो बराबर होगा ए बी के अन्योन क्रियाएं के। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होता है। अब यहाँ पे और भी आदर्श विलयन में और भी चीजें होता है। यहाँ पे डेल्टा भी मिश्रण जो होता है, आयतन में बदलाव नहीं होता है, तो जीरो होता है। तो इसीलिए डेल्टा एच मिश्रण भी जो होगा वो हमारा जीरो होगा, लेकिन डेल्टा एस मिश्रण जो होगा हमारा जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग को बताना है कि जो रॉल्ट के नियम का पालन करता हो, एजियोट्रोप मिश्रण का निर्माण। पहला है, एजियोट्रोप क्या होता है कि वो अनादर्श विलयन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अनादर्श विलयन द्वारा बनाया जाता है। तो अगर अनादर्श विलयन द्वारा बनाया जाता है तो सिंपल सा समझो कि रॉल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन, और अनादर्श विलयन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है डेल्टा एस मिश्रण जो जो होता है जीरो, लेकिन हम लोग को डेल्टा एस मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो दिया है, इसीलिए यह भी गलत है। अब तीसरा बोला है रॉल्ट के नियम का केवल स्थितियों के निश्चित समूह में पालन होता है, ये भी गलत है। ये रॉल्ट का नियम जो होता है आदर्श विलयन के लिए हमेशा पालन करेगा, और डेल्टा एच का जो मिश्रण है वो इक्वल टू जीरो होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो आखिरी ऑप्शन दिया गया है वही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।